वनोरोपण प्रक्रिया है ऑप्शन ए, वन साफ करने की ऑप्शन बी, और पेड़ लगाने की ऑप्शन सी, पेड़ काटने की ऑप्शन डी, वन संसाधनों को एकत्र करने की। करेक्ट आंसर। व्याख्या। वनारोपण किसी विस्तृत भूमि पर मानव द्वारा कृत्रिम रूप से वन वृक्ष समूह लगाने की क्रिया है। वनारोपण सुद्देश्य होता है, अतः इसमें प्रायः आवश्यक तथा उपयोगी वृक्ष के पौधों को आरोपित किया जाता है और उनकी सघनता आवश्यकतानुसार रखी जाती है। लकड़ियों की प्राप्ति, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण आदि विविध उद्देश्यों से वनारोपण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अंतवर्ती जायद फसल है ऑप्शन ए, वे फसलें जो हरी हरी काटकर पशुओं को खिलाई जाती हैं ऑप्शन बी, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं ऑप्शन सी, वे फसलें जो नष्ट किए जाने वाले कुछ कीटनाशक जीवों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं ऑप्शन डी, वे फसलें जो कुछ ऐसे कीटों को आकर्षित करने के लिए रोपित की जाती हैं जो नाशक जीवों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। अंतर्वर्ती अथवा जायद फसलें एक प्रकार की प्रतिस्थापित फसलें हैं जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए, चौथा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन सी, दूसरा ऑप्शन डी, पहला। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत का संसार में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत वर्ष 1998 से लगातार विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी स्थान उत्तर प्रदेश का है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, गेहूं उत्पादन ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन ऑप्शन सी, बाढ़ नियंत्रण ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप डिपोजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? ऑप्शन ए, यूरेनियम निक्षेप ऑप्शन बी, टंगस्टन निक्षेप ऑप्शन सी, कोयला निक्षेप ऑप्शन डी, बॉक्साइट अयस्क निक्षेप। करेक्ट आंसर। व्याख्या। प्रश्नकाल में जुलाई 2009 में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप गोगी, कर्नाटक राज्य में खोजा गया था। 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरियों की संख्या है ऑप्शन ए, 1 ऑप्शन बी, 2 ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन डी, 4। करेक्ट आंसर। व्याख्या। असम में तेल परिष्करणशालाओं की संख्या 4 है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए, मुंबई ऑप्शन बी, चेन्नई ऑप्शन सी, हैदराबाद ऑप्शन डी, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। आरंभ में यहां पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण ये नाम मिला। इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है ऑप्शन ए, हीराकुंड ऑप्शन बी, दामोदर ऑप्शन सी, चंबल ऑप्शन डी, कोसी। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरण रिन्यूएबल संसाधन है ऑप्शन ए, पानी ऑप्शन बी, पेट्रोलियम ऑप्शन सी, कोयला ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। करेक्ट आंसर। व्याख्या। पानी एक नवीकरणीय संसाधन है जबकि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है।
निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए स्पिक, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे, ऑप्शन सी एचएमटी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारतीय रेलवे एकाधिकार का एक उदाहरण है क्योंकि देश में कोई दूसरी संस्था या एजेंसी ऐसी नहीं है जो रेलवे सेवा प्रदान करती हो।